Dear students, once again I would like to welcome you all to my YouTube channel AK Jha English Classes. This is the third video on lesson 2 of First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Let us start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण बाद यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स, एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर एरे, इम्प्रेसिव एक दृश्य जो परफेक्ट पैटर्न बना रहे थे, उसकी वाहवाही में हम लोग अपने नज़रों को उठाकर आसमान की ओर हम लोगों ने देखा. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह कोई पिन पॉइंट प्रिसीजन मिलिट्री फोर्स का कोई मिलिट्री फोर्स अपने अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन जेट्स को सही एग्जैक्टली सही पोजीशन को फाइंड करते हुए एक्यूरेटली अपना वो कर्तव्य दिखा रहे थे आसमान में, ऐसा नहीं था, बल्कि यह जो डिमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री फोर्सेस का, ये डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी, डेमोक्रेसी के प्रति जो उनकी वफादारी है, और गवर्नमेंट जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था, इसके प्रति एक अपने वफादारी को दिखाने के लिए, जताने के लिए वो ऐसा कर रहे थे. पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स फाइंडिंग एग्जैक्ट पोजीशन इन स्पेस एक्यूरेटली, इसी को बोलते हैं पिन पॉइंट पोजीशन. लॉयल्टी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल. और फर्स्ट लाइन में आप देखोगे इन ऑ मीन्स वाहवाही में, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं. डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स डिस्प्ले, प्रदर्शन. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षण पहले ये हाईएस्ट जनरल जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जिनका चेस्ट्स बीडेक्ड, डेकोरेटेड था रिबन्स और मेडल्स के द्वारा, जो पिछले वर्षों में वो जो ऑब्टेन करते थे, उन्हें जो मिलता था, उससे वो अपने चेस्ट को जो डेकोरेट करते थे, ये जनरल्स हमें सैल्यूट करते और अपने लॉयल्टी को जताते. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ, अज्ञात नहीं हूँ कि कुछ वर्ष पहले ये हमें सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि हमें अरेस्ट करते थे. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. फाइनली इम्पाला जेट्स डिफरेंट कलर के स्मोक ट्रेल, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर के स्मोक ट्रेल के द्वारा वी शेप्ड का पैटर्न बना रहा था, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग को सिंबलाइज कर रहा था. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems,
and the vision of whites singing Nikosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. वह दिन दोनों प्रकार के नेशनल एंथम को महत्व समान रूप से महत्व देने का दिन था. द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और ब्लैक जो गा रहे थे डाई स्टेम, दैट इज द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, दोनों को समान रूप से सम्मान देने का वह दिन था. निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका मीन्स लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, इसका मतलब यही है, लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका. डाई स्टेम मीन्स द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका, इसका अर्थ होता है द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप जिस नेशनल एंथम के लिरिक्स को नहीं जानते थे, जिससे नफरत करते थे, वो शीघ्र ही उसको अपने हार्ट में बैठाएंगे और उसको याद कर लेंगे. ऑन द डे of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. On the day of the inauguration के दिन, उस उद्घाटन समारोह के दिन, I was overwhelmed with a sense of history. इनॉग्रेशन के दिन मेरा मन बहुत ही आह्लादित था, मैं बहुत ही खुश था अपने हिस्ट्री को याद कर. फिर जब कंपैरिजन करते तो बहुत ही मन खुश होता. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. मंडेला कहते हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड एंग्लो बोर वार जो 11 अक्टूबर 1899 को शुरू हुआ था ब्रिटिश और किसानों के बीच. बोर मीन्स बोर एक डच वर्ड है, बोर का अर्थ होता है फार्मर. तो बोर और ब्रिटिश पीपल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था 11 अक्टूबर 1899 को, बताते हैं कि मेरे जन्म से पहले तो उस वार में, एंग्लो बोर वार में, वाइट स्किन्ड पीपल्स आपस में पैच्ड अप करके, डिफरेंसेस को पैच्ड अप करके, मतलब ट्राई टू बी फ्रेंडली, उसने रिलेशन को फ्रेंडली बनाकर, डिफरेंसेस को मिटाकर सब एक हो गए थे. एंड इरेक्टेड मीन्स बिल्ट अप, कंस्ट्रक्टेड a system of racial dominations against the dark skinned people. कहा जो और डार्क स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, इसके अगेंस्ट में उसने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देकर अपना डोमिनेशन स्थापित किया था, डोमिनेंट बने थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उन लोगों ने सोसाइटी में ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो बहुत ही इनह्यूमन था, मोस्ट ड्रेस्टिक था, बहुत क्रूएल था, जो विश्व में पहले कभी नहीं देखा गया. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. Now, in the last decade of 20th century के अंतिम दशक में
और मंडेला कहते हैं कि मेरे 8th डिकेड, जब वो एज ए मैन 8th डिकेड में जब प्रवेश किए, उस समय दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उस सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया फॉर एवर, सदा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर दिया गया जो सामान्य लोगों के अधिकार की बात, उसके आज़ादी की बात करते, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कलर डिस्क्रिमिनेशन के, समान रूप से सब लोगों की आज़ादी और राइट्स की बात करते। डिकेड मीन्स दशक, 20th century, last decade of 20th century means 1990s की बात हो रही है। एंड 8th decade एज ए मैन, मतलब जब वो स्वयं 80s में थे, उस समय की बात। ओवरटर्न्ड मीन्स एबोलिश्ड, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स एक्नॉलेज एज द legality of, regardless means irrespective of, without paying attention to, इसको ऐसे बोलते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। मंडेला कहते हैं कि वह दिन, उस इनॉग्रेशन का दिन, जिस दिन वो स्पीच दे रहे थे, वह दिन हजारों लोगों के, उनके हजारों लोगों के सेक्रीफाइसेज, बलिदान के बाद वह दिन उन्हें प्राप्त हुआ था, वह दिन आया था। लोग, हजारों लोगों के सफरिंग्स और उसके करेज को कभी भी रिपेड नहीं किया जा सकता, कभी भी उसे चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मंडेला कहते हैं कि I felt that day, मैं उस दिन को उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, देशभक्त, राष्ट्रभक्त जो मेरे पहले जा चुके थे, अपने जीवन को बलिदान कर चुके थे, उन सभी लोगों की ओर से, मैं उन सभी राष्ट्रभक्तों की ओर से मैं उस दिन को स्वयं महसूस कर रहा था। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मंडेला कहते हैं कि वह समय जिसमें वे सभी नोबल पर्सन्स जो संघर्ष कर रहे थे, उनका वह समय तो समाप्त हो गया, अब वह स्वयं को उनके स्थान पर महसूस कर रहे थे। लेकिन मंडेला कहते हैं कि आवाज़ पेंट, मुझे दुख है इस बात का कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकता। दे वेयर नॉट एबल टू सी, वो अभी देख नहीं सकते कि उनका जो सेक्रीफाइसेस था वह कैसा रंग लाया है, किस प्रकार उन लोगों को, उनके लोगों को आज़ादी प्रदान किया है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कहते कि एपार्थीड का जो पॉलिसी है, उनके देश के लोगों में के अंदर एक लास्टिंग वुंड, एक घाव जो है, डीप, एक गहरा घाव दे दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। वह जो दर्द दिया है उन लोगों ने, कहते हैं मंडेला कि all of us will spend many years, हम सभी को many years लगेंगे, उसके बाद अगर generations ना लगे तो भी बहुत साल लगेंगे, recovering from that profound hurt, उस गहरे घाव से निकलने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthilis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers,
the Robert Sobukes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. लेकिन दशकों के ऑपरेशन और ब्रूटलिटी मीन्स ग्रेट क्रुएल्टी, फिजिकल वायलेंस, इसके होने के बाद ही इसका जो अनइंटेंडेड इफेक्ट इस प्रकार का रहा कि इसी ब्रूटलिटी और ऑपरेशन के कारण देश ने इन सभी राष्ट्रभक्तों को उत्पन्न किया, प्रोड्यूस किया। यहाँ पर जैसे लुथिलिस, यूसुफ डैडूज, आप देखो कि इन सभी के अंत में एस का प्रयोग किया गया है और उसमें सभी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है उसके जैसा व्यक्ति। द ब्रेम फिशर्स मीन्स इनके जैसे व्यक्ति। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। आज इस प्रकार के जो राष्ट्रभक्त हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है, इनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो करेज है, विजडम है, जनरसिटी है, इस प्रकार के लोग फिर नहीं आ सकेंगे, फिर नहीं जाने जा सकेंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, क्योंकि शायद इस प्रकार के व्यक्ति को जन्म लेने के लिए इसी प्रकार के डेप्थ, इसी प्रकार के ऑपरेशन, कष्ट की ज़रूरत, इस प्रकार के ऑपरेशन और ब्रूटलिटी की ज़रूरत होती है जो शायद अब कभी नहीं हो पाएगी इस देश में। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. My country is rich in the minerals. मंडेला कहते हैं कि मेरा जो देश है वह मिनरल्स में रिच है, जेम्स में रिच है, या सॉइल के अंदर ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन I have always known that it's great, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने यह जाना है, मैंने यह समझा है कि इस हमारे देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो देश के जो लोग हैं वो इसके ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जेम्स से अधिक ट्रू है और अधिक वो प्योरेस्ट है, सबसे प्योरेस्ट है, फाइन है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, इन्हीं comrades means colleague, companions, इन्हीं साथी, यही वे साथी लोग हैं, comrades हैं, जिसके कारण मैं इस स्ट्रगल के, इस करेज के इस मीनिंग को समझ पाया हूँ। टाइम एंड अगेन, बार बार I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने बार बार लोगों को देखा है कि वह अपने जीवन को भी एक विचार के लिए दांव पर लगा देते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने लोगों को अटैक्स और टॉर्चर्स के सामने खड़े होते हुए देखा है, उसको सहते हुए देखा है। लोगों में इस प्रकार का रेजिलियंस था कि वह ब्रूटलिटी, क्रुएल्टी के सामने टूटे नहीं, झुके नहीं। आई लर्न्ड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ऑफ इट। और मैंने सीखा कि वह जो साहस, वह जो करेज लोगों में जो आया और मेरे अंदर भी जो था, वह एब्सेंस ऑफ फियर नहीं था, कोई डर का अभाव नहीं था, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने का एक भाव था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वेट्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जिसे डर नहीं होता, जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वह होता है जो डर को जीत लेता है।
No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक दूसरे से नफरत करना नहीं सीखते। कलर के आधार पर, स्किन के कलर के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर या धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत जन्म से ही नहीं करते, बल्कि ये पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ये नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीखते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना सिखाया भी जाता है, सिखाया भी जा सकता है। क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में, लोगों के दिल में नफरत के मुकाबले प्यार ज्यादा स्वाभाविक होता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला कहते हैं कि जब वो जेल में थे, जेल में भी जो उनका जो ग्रीमेस्ट समय में भी, जो सबसे फॉर्मिडेबल उनका समय था, विकट समय था, उसमें भी कहते हैं कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर, जब उनके कॉमरेड्स, उनके साथी और उन्हें बर्दाश्त करने की सीमा तक, अंतिम सीमा तक जब उन्हें कष्ट दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. कहते हैं कि उन गार्ड्स में से एक के आंख में मैं मानवता की झलक देखा करता था। Perhaps just for a second, एक ही, कुछ ही सेकंड, एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वह जो मानवता की झलक थी, it was enough to reassure me, यह मुझे सुनिश्चित करने में, मुझे यह बताने के लिए काफी था कि मैं अपने संघर्ष को जारी रखूं। Man's goodness is a flame, मनुष्य की जो अच्छाई है वह एक ऐसा फ्लेम है, that can be hidden, जो छिपा कर तो रखा जा सकता है, छिपाया जा सकता, but never extinguished, कभी बुझ नहीं सकता। Dear students, with this part of the lesson completes. Some questions have been given under oral comprehension check. You have to write the answer of all these questions, and if you have any queries, put them into comment box. Thank you very much.